हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको अपडेट्स देंगे कि कैसी चल रही है आज की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की हियरिंग, जिसे कि 5 जज बेंच सुन रही है सीजे बीआर गवाई की लीडरशिप में। जैसा कि हमने आपको बताया है, 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अभी सवाल ये है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही मेंटेनेबल है या नहीं। अब जहां यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एजी और एसजी ने इससे अग्री किया है, वहीं अपोजिशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण इसके खिलाफ दिखे कि हियरिंग की शुरुआत हुई है एसजे तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट से। तो उन्होंने कैसे समझाया है कि गवर्नर के पावर्स या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का ये जो पुराना जजमेंट था वो गलत है, और क्या और बातें उन्होंने रखी है, चलिए देखते हैं। पर उनके आज के हियरिंग को समझने के लिए पहले उनके कल की हियरिंग पर थोड़ा फोकस करते हैं कि उन्होंने कौन से आर्गुमेंट्स पहले रेस कर चुके हैं। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल की पूरी हियरिंग में एक शार्प पॉइंट उठाया। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कोई अपील नहीं होता, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेरी होता है। जैसे कि उन्होंने कहा, द प्रेसिडेंट इज सीकिंग क्लैरिटी ऑन व्हाट टू डू व्हेन फेस्ड विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। व्हाट शुड द प्रेसिडेंट और गवर्नर डू? एसजी ने आर्ग्यू किया कि जनरली कोर्ट्स सेटल्ड मैटर्स रीओपन नहीं करती, लेकिन कुछ प्रेसिडेंट्स जैसे कि 2G केस की जो बात हुई थी कल, दिखाते हैं कि रेफरेंस में भी एक पास्ट जजमेंट रिकंसिडर हो सकता है। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला कि इफ दिस कोर्ट होल्ड्स दैट द तमिलनाडु जजमेंट इज नॉट करेक्ट लॉ, दैट इज नॉट appellate power, it is an exercise of inherent powers। बट जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत रिमाइंड किया कि ये प्रोसीडिंग स्ट्रिक्टली एडवाइजरी नेचर की है। अब एसजी मेहता ने वार्न भी किया कि तमिलनाडु रूलिंग एक फंक्शनल डिलेमा क्रिएट कर रहा है। Am I bound by the 3-month deadline by directions under Article 200 or should every state now rush to this court? उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को ऐसे जुडिशियल डेडलाइन से बाइंड नहीं किया जा सकता। कोर्ट का रोल यहाँ उनकी असली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लैरिफाई करना है। अब हिस्ट्री का रेफरेंस देते हुए एसजी मेहता ने आर्टिकल्स 111, 200 और 201 को ट्रेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1950, 1935 तक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स तक, जहाँ BN राव और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग की थी। अब उन्होंने हाईलाइट किया कि इनिशियली एसेंट के लिए टाइमलाइंस प्रपोज हुए थे, लेकिन असेंबली ने कॉन्शियसली उन्हें ड्रॉप कर दिया था। मतलब इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि प्रेसिडेंट गवर्नर को एक रिजिड डेडलाइन से बांध दिया जाए, पर इसका उल्टा ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ पर एम्फेसिस दिया कि अनलाइक दूसरे फंक्शनरीज, ये दोनों ओथ लेते हैं नॉट ओनली टू अपहोल्ड बट ऑल्सो टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका ये ड्यूटी जुडिशियली इम्पोज्ड टाइमलाइंस या डायरेक्शन से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आज की हियरिंग में एसजी मेहता ने वापस से ही पॉइंट्स उठाए और कहा कि हाउ गवर्नर्स हैव बीन गिवन पावर्स एंड एज दे सॉ फिट एट दैट टाइम। और उन्होंने स्टार्ट किया रीडिंग करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट फॉर आर्टिकल 151 का। अब एसजी मेहता ने कहा कि वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माय लॉर्ड। तो यहाँ पर एसजी मेहता गवर्नर के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस कर रहे हैं, जिसके साथ ही उन्होंने वापस कहा कि काइंडली विजुअलाइज द विजन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर इस पर सीजे बीआर गवाई ने कहा कि बट हैव वी लिव्ड अप टू द विजन दैट यू आर सेइंग? इट सेज देयर हैज टू बी हार्मनी बिटवीन गवर्नर एंड द मिनिस्टर्स, इज इट हैपनिंग? यानी कि वहाँ उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि गवर्नर्स और मिनिस्टर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड, डोंट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू ऑपरेशंस। पर सीजे ने वापस कहा, यू आर relying on all this and quoting, hence I am questioning। यानी कि अगर एसजी मेहता ये फोकस कर रहे हैं कि गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सीजे बीआर गवाई ने वापस से यही पॉइंट उठाया कि गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट होगा, बट गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच में हार्मनी भी होनी चाहिए, जो कि नहीं देखने को मिला है। सीजे बीआर गवाई ने वापस कहा, देयर आर 2 पावर सेंटर्स, वन गवर्नर एंड वन चोजन बाय पीपल, द CM। यानी कि वो समझा रहे हैं कि जितना गवर्नर इंपॉर्टेंट है, उतना CM और उन दोनों के बीच की हार्मनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इतने जो सारे केसेस आए हैं उसमें देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर एसजी मेहता ने कंटिन्यू किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को पढ़ना, और उन्होंने अंबेडकर जी के एक पार्ट को पढ़ा। एसजी मेहता ने कहा अंबेडकर जी के लाइन को कोट्स करते हुए कि इज गवर्नर गोइंग टू हैव एनी पावर ऑफ इंटरफेरेंस इन वर्किंग ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट? इफ नॉट, देन द क्वेश्चन ऑफ गवर्नर बीइंग अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड इज इमेटेरियल। उन्होंने फर्दर कहा कि आर्टिकल 175 इज द ड्राफ्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 200 टुडे, जो कि डील करता है गवर्नर के पावर से जब उनके पास बिल आता है और उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। इस पर एसजी मेहता ने फर्दर कहा कि इट सेज ड्राफ्ट आर्टिकल 131 दैट गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय वारंट ऑफ प्रेसिडेंट, बोथ अल्टरनेटिव्स वर गिवन अप। आर्टिकल 200 says governors will have those powers that are only conferred maintaining supremacy of the election government.
जिसके बाद उन्होंने फर्दर रीड आउट किया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कसिंग डिफरेंट पावर्स ऑफ गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा, कहा कि माय लॉर्ड नोट हियर, इफ गवर्नर ग्रांट्स असेंट कैन इट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एंड इफ रिजेक्ट्स असेंट कांट इट बी चैलेंज्ड। द डिबेट सेज इट शुड बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो उन्होंने कहा कि अगर बिल एक गवर्नर के पास आता है और गवर्नर उस पर क्या कहता है, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। फर्दर कहा कि नाउ रिप्लेस गवर्नर विद प्रेसिडेंट एंड सीएम विद प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम एज अर्लियर। यानी कि अगर हम गवर्नर के पॉइंट को भी हटा देते हैं, वहाँ पे हम पीएम या सीएम के पावर्स की बात करते हैं, तो उस पे भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। उन्होंने फर्दर कहा कि दीज आर राइट फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, और जिसके साथ उन्होंने कोड किया आर्टिकल 163 को, विच एस्टैब्लिशेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन्होंने फिर रीड किया हिस्टोरिकल डिबेट्स का, शोइंग दैट एन अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड टू रिमूव द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स आउटलाइंड इन दैट आर्टिकल। अब एस.जी. मेहता ने फर्दर कहा कि देयर वाज discretion left to the governor in the draft constitution. However, an amendment was moved to remove any discretion left to the governor, my lord. तो यहाँ पर एस.जी. मेहता समझा ही रहे हैं कि गवर्नर की पावर्स को लेकर हिस्टोरिकल डिबेट्स भी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, और क्या नया और लेटेस्ट फैसला लिया गया था। इस पर एस.जी. मेहता ने फर्दर कहा कि व्हेन आर्टिकल 356 जो कि इमरजेंसी से डील करता है वाज ड्राफ्टेड, कामत हैड कंसर्न एंड ऑब्जेक्टेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल टू सैल्वेज द सिचुएशन। अंबेडकर जी ने कहा था कि आई होप एंड ट्रस्ट दैट इट रिमेन्स द डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि एस.जी. मेहता ने फर्दर कहा कि first use of Article 356 precedence rule occurred in Kerala. B.R. Ambedkar had assured members like H.V. Kamath that the provision would likely never be used, calling it a dead letter. But now Ambedkar is dead. यानी उन्होंने समझाया कि अंबेडकर जी का जो विजन था कि प्रेसिडेंट्स रूल ज़्यादा ना यूज़ हो, उतनी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, कुछ हद तक ही होनी चाहिए। बट उसके बाद भी हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि प्रेसिडेंट्स रूल्स बहुत सारे स्टेट्स में लगाया गया है। अब इस पर सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि मंडे टू फ्राइडे वी हैव 17 सुप्रीम कोर्ट 17 बेंचेस। यहाँ पर एक लाइट नोट हो गया जब एस.जी. मेहता ने कहा कि ऑन द लाइटर साइड देयर आर 32 सुप्रीम कोर्ट्स द जजेस। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने डिसएग्री किया, पर एस.जी. मेहता ने समझाया कि ऑन अ लाइटर नोट, यानी कि सीजीआई बी.आर. गवई कह रहे थे कि 17 जजेस है और बेंचेस उतनी बैठती है, तो वहीं पर एस.जी. मेहता ने ऐसे ही कहा कि हर एक जज खुद ही एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक मजाकिया टोन में। उन्होंने फर्दर कहा कि नाउ अंबेडकर जी सेज रिप्लाई ऑन वेदर डिस्क्रेशन शुड बी वेस्टेड विद गवर्नर माय लॉर्ड। अंबेडकर जी ने कहा कि नाउ स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट दी वेस्टिंग द गवर्नर विद सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर्स इज इन नो सेंस कॉन्ट्ररी टू और इन नो सेंस अ नेगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी कि एस.जी. मेहता ने अंबेडकर जी के लाइन्स को कोट किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नर को हम डिस्क्रिशनरी पावर भी दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उससे पावर्स नहीं छीनते। यानी कि गवर्नर ऐसा नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, पर ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई रोल नहीं है। अब इस पर सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि अंबेडकर हैड रिप्लाइड दैट डिस्क्रेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नर ओनली दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सीजीआई बी.आर. गवई ने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को हाईलाइट किया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो पावर्स तो वेस्टेड ही है। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने भी पॉइंट किया कि विदाउट अ प्रायर इम्पैक्ट असेसमेंट वी कैन नाउ सी द हाई वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन दिस हैज कॉज्ड, व्हिच सर्व्स एज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ वेदर द ओरिजिनल विजन वाज करेक्ट। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल विजन अगर था भी कि गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच एक हार्मनी हो, वो देखने को नहीं मिल रही। इसलिए फिर सीजीआई बी.आर. गवई ने सवाल किया कि आर यू सजेस्टिंग दैट आर्टिकल 200 कंसर्निंग द असेंट टू बिल्स इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन वेयर द गवर्नर मस्ट यूज डिस्क्रिशनरी पावर। तो इस पर एस.जी. मेहता ने कहा कि सर्टेन कन्वेंशंस हैव इवॉल्व्ड व्हाइल आर्टिकल 163 स्टेट द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी फर्स्ट गवर्नमेंट इनहेरेंटली रिक्वायर्स द गवर्नर टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। इस पर सीजीआई बी.आर. गवई का सवाल था कि आवर रीसेंट एक्सपीरियंस हैज शोन हाउ सम गवर्नर्स हैव यूज्ड देयर डिस्क्रेशन व्हिच हैज अनफॉर्चुनेटली रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। यानी कि अगर गवर्नर के पास इतनी डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है तो वो देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट को कि कितने सारे गवर्नर्स उस डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज करते हैं, जैसा कि हमारे सामने केसेस भी पेंडिंग रह चुके हैं और सामने आ चुके हैं कि गवर्नर्स और मिनिस्टर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बीच में बात नहीं बैठ रही, हार्मनी नहीं है। पर इस पर एस.जी. मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड्स, अपार्ट फ्रॉम
from few aberrations, the constitutional democracy in this format has worked very nicely. I have seen during COVID times when both center and state government worked together to fight with COVID time. तो यहाँ पर एस.जी. मेहता ने कहा कि ये कुछ जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उसके अलावा अगर वो देखेंगे पूरा बिग पिक्चर तो उन्हें दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हार्मनी नहीं है। इसके बाद उन्होंने फर्दर कहा भी कि इट वुड बी रॉन्ग टू टेक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑन सम एबरेशंस। हार्ड केसेस ऑलवेज लीड टू लेइंग डाउन बैड न्यूज। इस पर जस्टिस सूर्यकांत भी कहा कि हार्ड केसेस लीड टू गुड लॉज एज वेल, पर एस.जी. मेहता ने कहा कि आई बेटर नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। अब एस.जी. मेहता ने फर्दर कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 द गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन मैटर्स वेयर डिस्क्रेशन इज इनहेरेंटली पार्ट ऑफ द पावर और इज एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसके बाद ही एस.जी. मेहता ने आर्टिकल 200 को वापस से रीड किया एंड रेफरेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 फॉर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो इतने आर्ग्यूमेंट से ये समझ आ रहा है कि एस.जी. तुषार मेहता कहीं ना कहीं गवर्नर्स के पावर को अपहोल्ड करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है या उनके पास जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिली है, उसका एक जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए, जो कि तमिलनाडु वाले केस में हमें देखने को मिला था, गवर्नर वाले केस में, जिसकी वजह से ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी आया भी है। तो व्यूअर्स, हियरिंग अभी भी कंटिन्यू रही है। आगे पिटिशनर्स ने क्या कहा है, यूनियन ने ही अपने सपोर्ट में और क्या बातें कही है, देखने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।